आदाब नाज़रीन तुम गुलिस्तान न्यूज़ 7 बजे तो कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो खास खास खबरन पे नजर। वक्फ तरमीमी कानूनस पे आज दोयमि दोह ते सुप्रीम कोर्टस मज समात। वक्फ जायदादस मज न फिलहाल कांह तब्दीली तकरूरी पे रोक। हुकूमत 7 दोहन अंदर अंदर जवाब दिनुक हिदायत। 5 मई 9 तारीख। फारूक अब्दुल्लास मुतलिक बयानस पे AS दौलत सन्ज वजाहत। दिन आमुत बयान गलत तरीकस मज करन पेश। महबूबा मुफ्ती हुंद बयान कश्मीरी पंडितन हिंदिस मामलस मज मिलिटेंट तो इलहदगी पसंद जमात जिम्मेदार। भाजपा सोई गलती दोहरावनच करन कोशिश। मनशियातस खिलाफ कुपवारा पुलिस कार्रवाई। खातून सान 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार। काफी मकदारस मज मनशियात जब्त। SSP कुपवार। के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। इंडिया के लीडिंग न्यूरो स्पाइन सेंटर श्री राम न्यूरो सेंटर से डॉक्टर दीपांशु सचदेवा आ रहे हैं वादी कश्मीर, जो मुनाकिद कर रहे हैं न्यूरो और स्पाइन पेशेंट्स के लिए फ्री मेडिकल कैंप। 18 अप्रैल को अनंतनाग के माई हेल्थ सेंटर, गुडला कॉम्प्लेक्स, जनरल बस स्टैंड अनंतनाग, और श्रीनगर में किडनी हॉस्पिटल सोनवार बाग ऑपोजिट अमर सिंह क्लब। डॉक्टर साहब ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, स्कल बेस सर्जरी, न्यूरोवेस्कुलर सर्जरी, कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव न्यूरो सर्जरी में महारत रखते हैं। अनंतनाग में अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए कॉल करें 7888945504। श्रीनगर में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 7006984366। तो पेश खबरन हिंस तफसील। वक्फ तरमीमी कानूनस पे सपज आज दोयमि दोह ते सुप्रीम कोर्टस मज समात। या दौरान वक्फ तरमीमी कानून केन अहम शिकन पे अर्जी तौर रोक आय लागन तो हुकूमत आव 7 दोहन अंदर जवाब दिनुक हिदायत दिन। यिल जन सुप्रीम कोर्ट तरफ वन आव ज वक्फ जायदादस मज यी न कांह तब्दीली। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना संदिस क़यादतस मज आव वन ज सेंट्रल वक्फ कौंसल तो औकाफ बोर्डस मज गछ तोताम न कांह तकरूरी यिनी करन। यपर आव अर्जी गुजार तो मेंबर पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बरक संद तरफ खुशी हुंद इजहार करित वन ज सुप्रीम कोर्ट तरफ आज फिलहाल अहम फैसले दिन आमुत तो तिमन वमेद ज इन वालिस वक्तस मज सुप्रीम कोर्ट तरफ मुसलमानन हिंदिस हकस मज फैसले दिन तिक्याज यह कानून मुसलमानन खिलाफ बनावन आमुत। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है, और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है, उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा, वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन 2 उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। देखिए अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी, अभी आगे 1 हफ्ते बाद में और सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो 2 हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, अभी उसके अंदर कोई किस प्रकार का बदलाव नहीं किया। अभी देखिए हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं। राह की सबक सरबराह AS दौलत सिंध तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सवाल करनाम तिस खुलासस पे आए आज तिहद तरफ दोबारा वजाहत पेश करित वन ज तिहुंद बयान गलत तरीकस मज पेश कर। वर्ड है मे बी का क्या मतलब है?
कि शायद हो सकता है। मैंने कहीं कहा है किताब में कि डॉक्टर साहब 370 को सपोर्ट कर रहे थे या बाहर नहीं कर रहे थे, अंदर कर रहे थे? बकवास है। कहाँ लिखा है? कौन कहता है? ये मीडिया की स्टंट है, मेरी स्टंट नहीं है। मुझे स्टंट की जरूरत नहीं है। किताब बिकेगी, जो लोग पढ़ेंगे तो किताब बिकेगी। मुझे स्टंट्स की जरूरत नहीं है, ये कह दीजिए कश्मीर में। लेकिन क्योंकि कल डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो मेरा दोस्त है तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, तो ये तो मान लिया ना डॉक्टर साहब के दोस्त है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, अब मैं भी कहता हूँ कि दोस्त हैं, क्यों नहीं है, हमेशा रहे। SK पार्क श्रीनगरस मज आवाज PDP तरफ पार्टी कन्वेंशन सांस कर यथ मज पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती वहीद रहमान परा सान दोम सीनियर लीडर तो वर्करन हुंद बोड़ तादाद अत मौजूद अत मौके पे आव पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती खिताब करान वन भाजपा सरकारस पज न सो गलती दोहरावन यस जम्मू कशीर मज मिलिटेंटो तो इलहदगी पसंद जमातों कर। तिमो वोन खिताबस मज युदवे मरकजी हुकूमत जम्मू कशीर मज पजी अमन बहाल यन करें तेल पजे तिमन लुकन हिंद दिल जेन लुकन सत कत बात करें जेलन मज बंद बेगुनाह नौजवान यल त्राव। तूफान मेलिस चिट यासीन मलिक सबस गिलानी सबस शबीर शाह सबस मे दोपस वलियो दिल पे बड़ बार लीडर करियो कत मगर तिम तम साथ हवाई गुड़िस पे सवार बहन सासन नौजवान नी कियस वापस मगर तिम तिमो चलाए कन बराबर सीज फायर कोर मिलिटेंटो तिमो दोप यह कमजोरी महबूबा मुफ्ती यह कमजोरी हिंदुस्तान सरकार असा गि कनो सत बंदूक सत हासिल गो यम सात दरवाज कर हुर्रियतन बंद सारे हिंदुस्तान गो कुन दोपन तरियो वह फिक्र मे आव सोरे हिंदुस्तान जार पारस मगर तम सात तोर न हुर्रियत वाले फिक्र कह। आज वन BJP वालों मैं आपको कहती हूँ, जिस वक्त आपने उस वक्त मेरे कहने पे मेरा साथ देके 12,000 नौजवानों के FIR वापस लिए, पूरे मुल्क के अरुण जेटली जैसे लीडर को हमने बातचीत के लिए लाया, होम मिनिस्टर को लाया, यहाँ के लोगों ने दरवाजे बंद किए, यहाँ के अलाहिदगी पसंदों ने वो बड़े घोड़े पे सवार थे, आज आप बड़े घोड़े पे सवार हो, वो पत्थर के घोड़े पे सवार थे, वो बंदूक के घोड़े पे सवार थे, आप UAPA के घोड़े पे सवार हो, आप PSA के घोड़े पे सवार हो, आप रेड्स के घोड़े पे सवार हो, आप NIA के घोड़े पे सवार हो, आपने हमारे पासपोर्ट बंद किए हैं, आप हमारे लोगों को नौकरियों से निकाल दो, इस घोड़े से नीचे उतरो और जम्मू कश्मीर में असली अमन बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल जीतिए। सबसे पहला काम, जो जेलों में हमारे कैदी हैं उनको रिलीज करो, क्योंकि उनके खिलाफ आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप वाकई जम्मू कश्मीर के लोगों के एतमाद हासिल करना चाहते हो तो ये UAPA PSA लगाना बंद कर दो, पासपोर्ट सबको दे दो और जेलों के दरवाजे खोल दो, मुलाजमों को टर्मिनेट करना बंद कर दो और यहाँ के लोगों के साथ बातचीत शुरू करो। पाकिस्तान की भी बारी आएगी, मगर पहले अपने घर को ठीक करो। आपका घर उजड़ रहा है, दिन ब दिन आपको मैं फिर बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के चले गए, हमें अभी तक अफसोस है, शर्मिंदगी है, मगर आपको मौका है, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ वो सलूक मत करो जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहाँ मिलिटेंटों ने किया है। इसलिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, इसको ताज रहने दो। मीडिया सत कत करान रुकन असम्बली वहीदुर रहमान परा सद तरफ वन युदवे नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात दस भाजपा सह डील कर आमत तिमन पज जम्मू कशीर हिंदन लुकन माफी मंगन। तिमो वोन मजीद नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ आई खुफिया तौर मरकजी हुकूमत सत डील कर यमुक आज खुलास कर। उन्होंने कहा है कि वो प्राइवेट इस चीज़ को मदद कर रहे थे 5 अगस्त को, और जैसा अब्दुल्ला साहब ने कहा कि वो चाहते थे कि 5 अगस्त का जो फैसला है वो उनके हाथ हो असेंबली में, तो वही हो रहा है असेंबली में और कुछ नहीं हो रहा है।
क्या असेंबली में कोई बात हुई? आज क्या नौजवानों के खिलाफ केस नहीं हो रहे? कोई बात कर रहा है उसके लिए? आज क्या प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स नहीं हो रही है? आज क्या एम्प्लॉयज टर्मिनेट नहीं हो रहे? आज क्या लोगों के पासपोर्ट इम्पाउंड नहीं हो रहे? आज क्या वेरिफिकेशन की वजह से हमें नहीं रोक रहे? आज क्या यहाँ ठेकेदार परेशान नहीं है? आज क्या डेली वेजर सड़कों पे नहीं है? ऐसा क्या हो गया? 5 साल जो सब खराब था कि आज हुकूमत 50 MLA लेकर खामोश है। इस खामोशी के पीछे क्या वजह है? अगर आपने 5 अगस्त 2019 में कोई डील की, आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और हम सबको बोलना चाहिए। हम नहीं बोलते, फारूक साहब हम सबके बारे में, हमें भी उम्मीदें हैं, हमने भी वोट दिए हैं। मुझे बताइए, इस वक्त उन लोगों ने जम्मू कश्मीर में वोट दिया जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला, जो बाइकआउट के साथ, और बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई ऐसी चीज़ की है तो उन्हें कौम को क्लियरली बोलना चाहिए कि हमारी अंडरस्टैंडिंग्स क्या थी, किस चीज़ पे मबनी थी। हमने अलायंस किया, हमने अलायंस में क्लियरली एजेंडा पे अलायंस था, कोई अंडरग्राउंड चीज़ नहीं थी। ये जो खुफिया चीज़ें हैं, दुल्ला साहब एक इंटेलिजेंस चीफ रहे, दो बड़े महकमों में रहे, तो अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही है, मुझे लगता है इस पर माफी से कम। नेशनल कॉन को जिस दिन मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है, अगर वज़ीर आला असम्बली में नहीं रहेंगे और फिर वहाँ से जिस दिन उमर साहब जम्मू आए, उन्होंने PDP की मुखालफत की, क्या वक़्फ़ की बिल PDP ने की? महबूबा जी चीफ मिनिस्टर है, क्या उन्होंने पार्लियामेंट में पेश की? तो गर्ज हमें ये कहना है कि आज मुसलमानों को एक नज़र थी कि मस्जिदों पर, ज़ियारतों पर, दरगाहों पर दावत, तो हमें खड़ा होना चाहिए था। क्या कैसे देखते हैं? आई थिंक द इशू नाजरीन कोशर खबर तुंद खर मुकदम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बहनीपुरा राजवारा हंदवरिस मज आयाज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तो J&K सोशल फॉरेस्ट्री महकमा तरफ शजरकारी मुहिम हुंद सांस कर यमुक इफ्तिताह डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर JN यतू सिंह तरफ कर आव। अत मौकस पे मुतलक महकम कन अफसरन सान वस्ता तलब इलम त मौजूद। प्रोग्रामस दौरान आव ज्यादा खुद ज्यादा कुल ववनस पे जोर दिन तो आव वन माहौल के तहफ़ुज़ बापत न सिर्फ कुल ववन बल्कि पन अंद पक माहौल त साफ पाक थवन। इस इदारे के प्रिंसिपल अब्दुल रशीद लोन साहब, लेकिन ये आप जानते हैं कि कुपवारा एक बहुत दूर दराज इलाका है, एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ बच्चों में जो है काबिलियत है और यहाँ के टीचर्स में काबिलियत है, वो जोश है कि हम कौम के लिए और हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, मुझे लगता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज यहाँ हमने बहनीपुरा में जो मेगा प्लांटेशन ड्राइव रखा था, उसमें मैं देख रहा हूँ सिविल सोसाइटी की तरफ से या बच्चों की तरफ से या बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर की सोशल फंड्स की तरफ से जो भरपूर जो है उसका सपोर्ट किया गया और जो उसमें जोश खरोश के साथ जो हमने पार्टिसिपेट किया, ये मुझे लगता है एक बहुत ही सराहनीय कदम है और एक बड़ा ही एनकरेजिंग है। यहाँ सिविल सोसाइटी की तरफ से और बच्चों की तरफ से स्कूल के हवाले से कुछ डिमांड्स आई है। मैंने CO साहब को, जॉइंट डायरेक्टर साहब को बताया कि हम उसको प्रायोरिटी पे लेंगे और जो जो प्रायोरिटाइज होकर के फेज में हम पॉसिबल कर पाएंगे, एक टाइम बाउंड मैनर में उन चीज़ को हम हल करेंगे। हमारी यही कोशिश होगी जो हमारे सारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में फैसिलिटी हो, चाहे वो फ्री बुक्स का मसला हो, फ्री यूनिफॉर्म हो, मिड डे मील्स हो, या यहाँ चूँकि ST पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी हो, तो उन सारी चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पे हम जो है ले लेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो हमारे बच्चों को। देखिए हमने वही कहा कि जो जो डिमांड्स हैं, क्योंकि कुछ डिमांड्स मुझे CO साहब ने कहा वो ऑलरेडी समग्रा के प्लान में आ गई है, समग्रा प्लान में प्रायोरिटी हम करवा देंगे ताकि वो कम टाइम बाउंड में पूरे जो अभी तक प्रोजेक्शन नहीं है वो प्रोजेक्ट करवा देंगे और फंडिंग जो है ऑर्गेनाइज होगी। रेंजर साहब ने बाकी जो डिपार्टमेंट है हमारी मदद की, हमें पेड़ दिए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वक्त पर उन्होंने हमें पेड़ दिए और एक प्लांटेशन ड्राइव कामयाब करने के लिए उन्हें हमें भरपूर ताउन दिया। मैं अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहता था, लेकिन अल्लाह का करम है कि आप सब लोग जानते हैं ये पहली बार है कि किसी हायर सेकेंडरी का नाम सेक्रेटरीट लेवल पर, डायरेक्टरेट लेवल पर, जिला सतह पर, तहसील सतह पर और इलाका सतह पर हर जगह जहाँ मैं वसूख से कहूँगा जब कोई प्रोग्राम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, किसी भी चीज़ का, पहले हमें बुलाया जाता है। हायर सेकेंडरी स्कूल बहनीपुरा का नाम पहले लिया जाता है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूँ, एक एक स्टाफ मेंबर का शुक्रगुजार हूँ, खासकर जो बच्चे हमारे हैं बड़े ओबीडियंट हैं, लॉयल हैं और टैलेंट है बच्चों में। और आज तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं हमने नंबर 1 प्रोग्राम किए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कामयाबी हासिल की, कल्चरल एक्टिविटीज़ में कामयाबी हासिल की और एकेडमिक्स में हमारे बच्चे ठीक कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी हर किसी फील्ड में बहनीपुरा का नाम टॉप पे रहे।
منشیات مخالف کاروائی دوران کپوارہ پولیس طرف اخ خوتون سان 3 منشیات فروش گرفتار کرنے آمت ایس ایس پی کپوارہ سند طرف پریس کانفرنس کران ون آمت خفیہ اطلاع ملنے پتہ پولیس طرف اکس آلٹو گاڑی من سوار 3 مشتبہ نفر گرفتار کرنے آمت یم پتہ پرژھ گار تو تلاشی دوران تمن نش منشیات آو ضبط کرنے تو تاہم ات معاملس مز کیس درج کرت مزید تحقیقات شروع آمت کر یہ 3 لوگ یہاں آئے تھے کل، تو ان کو کل پکڑا گیا، تلاش کے دوران سے چرس نکلا۔ حیران کی بات ہے یہ لیڈی نینا بٹپورہ کی رہنے والی ہے۔ پھر دیر رات ہم نے اس کا باقی ریکارڈ باقی ضلعوں سے بھی لے لیا، پھر بہت سے ایف آئی آر میں وہاں بھی این ڈی پی ایس کیس میں وانٹیڈ ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ایک بھائی کل رات کو پولیس کپوارہ کو ایک اچھی کامیابی ملی۔ کل پولیس پارٹی نے گاڑی کو انٹرسپٹ کیا جس میں 3 لوگ سوار تھے، جس میں ایک لیڈی حسینہ بیگم، محمد یوسف اور ظہور احمد تھے، جن کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی کے دوران ہم نے ان سے چرس ریکور کیا جو 2.25 kg کے قریب تھا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، یہ تینوں ساؤتھ کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ جو لیڈی جو ہے حسینہ بیگم، اس کے آلریڈی ساؤتھ کشمیر میں اور نارتھ میں بھی بارہمولہ اور پاریم پورہ اور دوسرے باقی تھانوں میں پرچے لگے ہیں۔ یہ نیٹورس لیڈی ہے جو چرس کا باپار بڑے ٹائم سے کر رہی ہے اور نارتھ کشمیر ساؤتھ کشمیر سے نارتھ کشمیر لاتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح یہ کل رات کو جو ہم نے یہ لوگ پکڑے تو اس کے ایف آئی آر ہم نے رجسٹر کرے اور گاڑی بھی ہم نے ضبط کر لی، تو یہ تینوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ جو اس لیڈی کا بردر ہے جس کا نام محمد یوسف شاہ ہے، یہ سی اے پی ڈی میں امپلائی ہے جو ہم نے پکڑا ہے، جس کا آپ ابھی فوٹوگرافی لگی، ملازم ہے۔ کہاں سے کولگام سے لے کے کہاں دھندا کرنے آ رہے ہیں، تو کپوارہ کی ٹارگیٹ ہے۔ آج ہی ہم اس کے ڈائریکٹر صاحب کو لکھیں گے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کل ہم نے جو لیڈی گرفتار کی، اس سے پہلے یہ کتنی بار آئی ہوگی کیا اندازہ ہے، ابھی فردر پوچھ تاچھ اس کی چل رہی ہے۔ یہاں یہ اس کے کہاں کہاں کنٹیکٹ ہے، کس سے یہ ملتی تھی، کس کو ڈیلیور کرنا تھا، یا اس سے پہلے کہاں کہاں یہ ڈیلیور کر چکی ہے۔ بالکل کمی آ رہی، میں بتاؤں گا آنیسٹلی میرے 2-3 پرچے ٹنگرار کے ہیں جن میں 4-5 بندے فرار ہیں، لیکن آپ کے مادھیم سے میں ان کو یہ میسیج پہنچانا چاہتا ہوں، تم لوگ فرار ہو گئے، کیس چالان ہوگا، آپ کی پراپرٹی ضبط ہوگی۔ ڈیفینیٹلی جب یہ وہاں سے آئے ہیں تو آٹومیٹکلی یہاں تو کسی کو ڈیلیور کرنا تھا، دیٹ از انویسٹیگیشن پارٹ، کس چیز کو مزید گرفتاری ہوگی، کون کون اس میں ملوث ہے، اس کو ہم گرفتار کر لیں گے۔ آپ لوگ دیکھو سوسائٹی ہماری کہاں پہنچ گئی ہے۔ یہ جو حسینہ اور اس کا جو بھائی محمد یوسف بھائی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتے بھائی ملازم ہے سی اے پی ڈی میں، کہاں لے کر اور کس دھندے میں اس کو ڈالا ہے۔ تو برباد یہ پہلے سے تھی، 2-3 پرچوں میں انوالو تھی، اور یہاں آ کے کیا کر رہی تھی۔ ہمارے 2-3 ایف آئی آر لگے ہیں ٹنگرار سائڈ میں نارکو ٹیرر والے، کیونکہ جب سے وہ حوالہ چینل، جب سے ایکو سسٹم ختم ہو گیا، حوالہ چینل بلاک ہو گئی، جو بھی ان کے پاس پیسے کسی طریقے سے آتے تھے وہ بند ہو گئے ٹیررزم کو چلانے کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے شارٹ کٹ راستہ ڈرگن ڈھونڈا ہے۔ ناظرین ووت کوشر خبر نام اند دیو اجازت، خدا سوال۔